आंगनवाड़ी भर्ती मामले में उठ रही उंगलियां, कई जगह पीड़ितों ने दी अपनी शिकायतें, धन बल पर हुई भर्तियां। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सशक्त सरकार है और जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने वाली सरकार, भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करने वाली सरकार है, माफियाओं को कटघरे में खड़ा करके उड़ाने वाली सरकार है। और फिर भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि इनका कहना है 3 श्रेणियों की वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की जो नौकरी मिलनी थी इनको, जिसमें कि ये विडो है और इनको उसमें चयन किया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इनकी नौकरी ही नहीं छीनी गई, बल्कि सरकार के प्रति इनके विश्वास पर भी कुठाराघात किया गया है पैसा लेकर के। जो कि जिस महिला को चयन किया गया, जिस महिला को नौकरी दी गई, जिस महिला को नियुक्ति पत्र दिया गया, वो महिला इन तीनों श्रेणियों में नहीं आती। पात्रता को ताक पर रख करके धन बल पर हुआ लोगों का चयन। देखिए रायबरेली से ओम नारायण अवस्थी, प्रहलाद शरण शर्मा व अर्पित तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेश इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं ओम नारायण अवस्थी और आज मैं मौजूद हूं जनपद रायबरेली के पारा खुर्द गांव में। यहाँ पर एक मामला है, ये जो आप देख सकते हैं, ये महिला है, इन्होंने आंगनबाड़ी में नौकरी करने के लिए आवेदन किया था। इनके गांव में वैकेंसी निकली थी, इन्होंने आवेदन किया था, लेकिन इनका कहना है कि इनका चयन नहीं किया गया, जबकि इन्हीं के गांव की रहने वाली किसी अन्य महिला का चयन किया गया। अब चलिए बात करते हैं इस संबंध में कि क्या मामला है, पूरा क्या माजरा है और किस लिए ये परेशान है। क्या नाम है आपका? सर पुष्पा। पुष्पा जी, कहाँ की रहने वाली है? नेवलगंज। नेवलगंज मौजा पारा खुर्द। क्या मामला है आपका? सर हमारे यहाँ वैकेंसी निकली थी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए सर, उस पे हमने आवेदन किया। उसमें सर कितने दिनों पहले आपने आवेदन किया? सर 8-9 महीने हो गए। अच्छा, तो आवेदन जब किया उसके बाद क्या हुआ? सर जब रिजल्ट आने को हुआ तो उसमें हमारा चयन नहीं किया गया, दूसरी महिला का चयन कर लिया गया। इस समय जबकि आप पात्र हैं, एक सेकंड, आपका चयन नहीं किया गया, यस सर, किसी अन्य महिला का चयन हो गया। आपका चयन नहीं हुआ, इसके कोई खास रीजन आपके पास? सर हम आपको कैसे क्यों लगता है कि आपको चयन किया जाना चाहिए? सर उसमें हम उसके पात्र हैं। उसमें क्या थी उसमें वैकेंसी में, क्या क्या वो मानक थे? विधवा, तलाकशुदा और विकलांग। उसके बाद इन तीनों में आप किस श्रेणी में आती है? सर मैं विधवा श्रेणी में आती हूँ। अच्छा, विधवा श्रेणी में आती हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें एक मानक था, जो भर्ती चयन प्रक्रिया जो थी उसमें मानक था। इनके गांव में जो वैकेंसी निकली थी उसमें विकलांग और विधवा और तलाकशुदा इन महिलाओं को आंगनबाड़ी में नियुक्ति की जाती। किस पद पर नियुक्ति होनी थी इसमें? कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर नियुक्ति होनी थी, जिसमें 3 मानक थे। और इन 3 मानक में से एक मानक इन पर एकदम फिट बैठता है कि विधवा की श्रेणी में आती है। आपके पति की मृत्यु कब हुई? 2020 में। तो उसके बाद आज से आप अपने ससुर के साथ अपने यही ससुराल में ही है? यस सर, ससुराल में है। तो आपने नौकरी करने का विचार आपके अंदर कैसे आया? सर हमारे पास छोटा बच्चा है, हमारे कब तक की तसरी हमारे लिए करेंगे, उनके और भी बच्चे हैं। अच्छा, एक छोटा बच्चा है सर मेरे? सर 8 साल का मेरा बच्चा। अच्छा, 8 साल का बच्चा है। तो अभी आपका जीविकोपार्जन किस तरीके से होता है? कैसे पैसा आप अरेंज करती है, किस तरीके से जीवन चलाती है? खर्च होता होगा, बच्चा पढ़ता भी होगा। यस सर। हाँ, तो कैसे क्या करती है? सर अभी तो सर जो कुछ होता है पिताश्री कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक करेंगे? इनकी भी अवस्था जा रही है। आपके पति की मृत्यु कैसे हुई? पेट में दर्द रही सर, अचानक हुआ। यस सर। आप देख सकते हैं जैसा कि इनका कहना है कि इनके पति के पेट में दर्द हुआ और पेट में दर्द होने की वजह से उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी अचानक मृत्यु हो गई और ये भारी विपदा इन पर आ गई। अपने ससुर के कमाई पर इस समय प्रेजेंट टाइम में डिपेंड है, पूरी तरीके से अपने ससुर पर आश्रित है, लेकिन इनके अंदर ये विचार आया कि हम कब तक अपने ससुर के पैसे पर आश्रित रहेंगे, हमको भी थोड़ा बहुत सहयोग करना चाहिए। और उसको ध्यान में रखते हुए एक वैकेंसी निकली इनके गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पर, जिस पर इन्होंने आवेदन किया। उसमें 3 मानक थे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। उसमें 3 मानक थे और 3 मानक में एक मानक इन पर फिट बैठता था, जिसमें कि विधवा महिला का जो मानक था ये विधुर मानक में फिट बैठती थी। फिर भी इनका चयन न करके जो चयन किया गया उसका नाम आप बता सकते हैं? रेनू यादव। रेनू यादव, वो क्या इन तीनों मानकों में आती है? नहीं सर।
नहीं। उसका हस्बैंड है? यस सर। तलाक तो नहीं हुआ? नहीं सर। विकलांग है क्या कहीं नहीं से? सर। तो क्या चयन कैसे कर दिया गया? क्या लगता है आपको? सर पैसे ले दे करके किया गया होगा। इसके जिम्मेदार सरकार होगी। सरकार होगी मतलब आपने कहाँ आवेदन किया था इसका? जिला में किया था? यस सर। हैं? तो जिले वाले अधिकारी इसके जो है जो जिम्मेदार हैं, यस सर। तो क्या क्या पता कैसे आप कह सकती कि पैसा लेकर के उनकी नियुक्ति की गई? जब हमारा हुआ नहीं, जब हाँ। तीनों श्रेणी में हम आते जी, हैं तो जी। यही होगा कि पैसे ले दे करके होगा। आप देख सकते हैं कि जिस महिला को वहां पर अधिकारियों द्वारा मेहरबान होते हुए, मेहरबानी दिखाते हुए उसको चयन किया गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बनाई गई, जबकि उसमें 3 मानक थे, विधवा, विकलांग और तलाकशुदा। ये 3 मानक थे। 3 मानक में 1 मानक इन पर फिट बैठता, लेकिन इनका चयन न करते हुए चयन कर लिया गया जिसके हस्बैंड भी जीवित है, विकलांग भी नहीं है और आर्थिक रूप से संपन्न भी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों की भ्रष्ट कार्यशैली और एक पात्र महिला को उसका जो चयन होना था उससे वंचित करते हुए पैसा ले दे करके, जैसा इनका कहना है कि पैसा ले दे करके, अवैध वसूली करके और पैसा लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बना दिया गया। अब ये फिलहाल न्याय की तलाश में इधर उधर के चक्कर काट रही। जब आपके साथ ऐसा हो गया तो आपने कहीं भी कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र सरकार को कहीं अवगत कराया आपने? जी सर। किसको दिया था? सर हाई कोर्ट गए थे। नहीं, आपने कोई एप्लीकेशन तो पहले दिया होगा ना, तभी तो आप कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने का प्रोसेस यही है। एप्लीकेशन आप दिया ना? अच्छा, किसको एप्लीकेशन आपने दिया? डीएम को हाँ। और अधिकारी को, सीडीपीओ को। अच्छा, सीडीपीओ को आपने हाँ, दिया था? हाँ। तो क्या आश्वासन मिला वहां से? आज ही किया ना। अच्छा, इससे पहले आपने कोई नहीं? नहीं। हाई कोर्ट जानकारी गए? हाई कोर्ट गए हैं? हाँ। हाई कोर्ट में कौन सी डेट लगी? हाई कोर्ट में कल गए हैं। जब इनका चयन नहीं हुआ था तो आप वहाँ कार्यालय गए थे, आपने पूछा था उनसे कि इनका चयन क्यों नहीं किया गया? नहीं, वहाँ ये तो सुनाई पड़ रहा कि विधवा को होगा। कैसे आपको पता चला कि उनका चयन हो गया? सर उनको नियुक्ति पत्र कल बट गया। कहाँ मिला? तो मिला है राम जानकी मंदिर में, ब्लॉक में नहीं बटा। ब्लॉक में नहीं बटा? नहीं, चोरी से। चोरी से। आप देख सकते हैं इनका कहना है जो नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी या किसी भी विभाग में जो भर्ती निकलती है उसमें जिन लोगों को नियुक्त किया जाता है उन लोगों को उसी सरकारी आवास पे, सरकारी कार्यालय पर बुला करके उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए जाते हैं। उसका बाकायदा एक फोटो सेशन होता है जो कि सरकार को अवगत कराया जाता है कि हाँ आज इतने फला जिले में इतने नियुक्ति पत्र बांटे गए। लेकिन इनका जैसा कहना है कि चोरी से बुला करके राम जानकी मंदिर में नियुक्ति पत्र दे दिया गया। हाई कोर्ट कब गई आप? सर कल गए थे। कल ही आप हाई कोर्ट गए? हाँ। डेट को हेयरिंग डेट कौन सी लगी है? डेट अभी सोमवार को होगी। इस मामले में जैसे आपको जानकारी हुई तो आप हाई कोर्ट चले गए। आप जैसे इनको जानकारी हुई ये पार्टी हाई कोर्ट चले गए। ये भी अपने साथ हुए अन्याय के, जब इनके साथ अन्याय हुआ, जब इनको वंचित किया गया, उसके बाद ये दुखित होकर के जो भी इनके मन में आया ये अपना हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट जाकर के हाई कोर्ट से अपने साथ न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि क्या करता है शासन, क्या करता है प्रशासन और क्या न्याय करता है हाई कोर्ट। देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए सच इंडिया। सुसशक्त सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने वाली सरकार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अपना बिगुल बजाने वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और वहां पर कितना पैसा लिया गया आपको सुनने में कुछ आया? कुछ पता चला कितना पैसा लेकर के नियुक्ति की गई है? 2 लाख रुपए लेकर के। किसने लिया 2 लाख रुपए, पता चला आपको? ये पता नहीं चला। हाँ, जो पात्र है उसको पात्रता से वंचित करते हुए उसके विश्वास पर उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सशक्त सरकार है और जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने वाली सरकार, भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करने वाली सरकार है, माफियाओं को कटघरे में खड़ा करके उड़ाने वाली सरकार है। और फिर भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि इनका कहना है 3 श्रेणियों की वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की जो नौकरी मिलनी थी इनको, जिसमें कि ये विडो है और इनको उसमें चयन किया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इनकी नौकरी ही नहीं छीनी गई बल्कि सरकार के प्रति इनके विश्वास पर भी कुठाराघात किया गया है पैसा लेकर के। जो कि जिस महिला को चयन किया गया, जिस महिला को नौकरी दी गई, जिस महिला को नियुक्ति पत्र दिया गया, वो महिला इन तीनों श्रेणियों में नहीं आती। कई श्रेणियों की नौकरियां होती है जिनमें जैसे आरक्षित सीट है तो आरक्षण से जो लाभान्वित लोग हैं उनको जाना है। आगे समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए सभी प्रकार की कैटेगरी की नौकरियां होती है और इसी तरीके से विकलांग और विधवा और
जो तलाकशुदा महिलाएं होती वो समाज में दबी कुचली न रह जाए, उनके ऊपर आर्थिक ज्यादा प्रभाव प्रेशर ना पड़े, उनको भी जो है समाज के साथ चलने का मौका बराबर देने के लिए सरकार ऐसी वैकेंसियां निकालती है। फिर भी ऐसे भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों द्वारा 2-2 लाख रुपए लेकर के नौकरी